हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। 50% जीके का रहेगा और 25% जीएस का रहेगा। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? पहला, रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा, अलाई दरवाजा या बीबी का मकबरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी का वाव जो है ये गुजरात में एक स्मारक है जो स्थित है। और ये गुजरात के पाटन में स्थित है। और ये एक बावड़ी है। ये क्या है? तो बावड़ी है। बावड़ी है। इसकी चित्र जो जुलाई 2008 में आरबीआई द्वारा 100 रुपया के नोट पर चित्रित किया गया है। और इसे 22 जून 2014 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सम्मिलित में किया गया है। अगला प्रश्न है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी एक शासक था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का एक शासक था? तो मौर्य वंश, सातवाहन वंश, पूर्वी गंग वंश या पार्थियन वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सतकर्णी शासक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। यह कब समाप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न एक, निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन दिया हुआ भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड से टूट करके दक्षिणी अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया बना है। अगला प्रश्न है कि वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण पूजनेट वर्क द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अवंती एवं प्रति व्यक्ति आय पर। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? तो ऑप्शन बी, हेमू, राणा सांगा, कोडरमल या शेरशाह सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और ये पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था। यह युद्ध में बाबर विजय हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम अस्थायी की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है कि डालखाई, रऊफ, गिद्ध या होजागिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डालखाई जो है ओडिशा का एक प्रमुख लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? ऑप्शन दिया हुआ जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर द्वारा महजरनामा जारी किया गया था। अब महजरनामा जो है यह 1579 ईस्वी में
अकबर जारी किया था। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। अब मजहरनामा जो के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन है 53वां, 92वां, 43वां या 42वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ 1985 ईस्वी में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री इस समय थे। और इसी संशोधन में दल बदल कानून से संबंधित नियम पारित हुआ। दल बदल संशोधन 92वां संविधान संशोधन या 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था, यह देवनागरिक र या रा और आर का एक सम्मेलन है जो बिना स्टेम के है। ये किस लिपि का है? तो ऑप्शन जो है ब्राही, रोमन, लोचचिकी या सिरिलिकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन लिपि का एक अंक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है शिव समुद्रम, दूध सागर, खंडाधर या धुआंधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात स्थित है। किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। जबलपुर जिला के भेड़ा घाट में स्थित है। नर्मदा नदी का पानी 50 फीट ऊंची से गिरता है। कितना इसका धुआंधार का ऊंचाई कितना धुआंधार जलप्रपात का? तो 50 फीट ऊंचे से यह धुआंधार जलप्रपात गिरती है, जिसके कारण पानी का कण के रूप में धुएं के समान ऊपर उड़ता है, जिस कारण जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या तोरू दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी जी ने भारत को किला की उपाधि दिए थे। अगला प्रश्न है कि एथिकल रीजनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बिपिन चंद्र, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या स्वामी विवेकानंद जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एथिकल रिलीजन पुस्तक की है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन जो है कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा भारत में न्यूनतम मूल्य एनएसपी न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से या जीएनपी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडीपी से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 1950 से लेकर 1900 ईस्वी तक निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। 1950 से लेकर के 1980 तक को कौन सा दर कहते हैं? तो हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी भी चीज में संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार थी। धीमी अर्थव्यवस्था की गति के कारण ही जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारत के प्रथम विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था, हिंदू वृद्धि दर नाम दिया था प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है? अधिक संख्या में द्वीप है। तो ऑप्शन दिया फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में सबसे अत्यधिक द्वीपी है। इसे द्वीपों का महादेश भी कहा जाता है। इस द्वीपों पर इंडोनेशिया द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 17,500 लगभग द्वीपें हैं। मालदीव में जो बात करें तो यहाँ पे 1200 द्वीपों की संख्या है। वही फिलीपींस में बात करें तो फिलीपींस में 7,000 द्वीपों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन दिया हुआ स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड या ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान जो है विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ये कुल 100% का ये मतलब 80% जो है वो अकेले केसर का उत्पादन ईरान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन दिया काजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजाकिस्तान जो है सबसे अत्यधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, काडेम पहाड़ियां, सेवाराय पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काडेम पहाड़ियां जो है वो कन्याकुमारी से सटी है। काडेम पहाड़ियां जो केरल और तमिलनाडु में विस्तृत फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? ऑप्शन है शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल नदी जो है गंगा नदी घाट के भाग से का एक उप नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? चाय का बागान नहीं है। ऑप्शन है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार की पहाड़ियां जो है इस पर चाय का उत्पादन नहीं किया जाता है। गिरनार पहाड़ियां जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो परवाल भित्ति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? ऑप्शन दिया कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या लक्षद्वीप और मिनिका द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी में जो है परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी जो दक्षिण गुजरात में स्थित है, यह खाड़ी कठियावाड़ा प्रायद्वीप को गुजरात राज्य से अलग करती है और इसी खाड़ी में ताप्ती, नर्मदा, माही तथा सवर नदी इसमें अपना मुहाना बनाती है। भारत में 4 परवाल भित्ति क्षेत्र है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। परवाल भित्ति या परवाल शैवाल या समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन दिया भील जनजाति गुजरात में निवास करती है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, कोडा जनजाति तमिलनाडु प्रदेश में या टोडा केरल में। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा जनजाति जो है वो केरल में निवास करती है। तो नहीं, टोडा जनजाति जो है टोडा जनजाति गुजरात में निवास करती है। टोडा या टोडिया जो है यह गुजरात राज्य में निवास करती है। केरल में बात करें तो केरल में कादर, उरारी, भोपला, इकला, पाइनी ये सब जनजातियां केरल में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में हर एक के साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चाकी, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इसको कहाँ दफन किया गया है?
ऑप्शन दिया पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या नालंदा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में इन्हें दफन किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। ऑप्शन है ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। अगला प्रश्न है कि अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या टोनी मार्शिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड जो है अ गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक की है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ सच्चिदानंद कुमार, कालकी प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामसुंदर सिंह, गंगाशरण सिन्हा या रामानंद मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और इसकी गठन जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 के लखनऊ में किसान नेता द्वारा किया गया था और वर्ष 1983 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री की स्थापना पटना में स्थापित किया था। वर्ष 1621 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या 1651 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कंपनी जो है पटना में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है कि केसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है सखाराम गणेश देवेस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र या मुरली मोहन प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवेस्कर जी ने देशर कथा पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में सच लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दिया अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरली मोहन प्रसाद जी ने सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक थे। और सर्च लाइट समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी। तो 1918 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। ऑप्शन दिया हुआ फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पाखरी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न जो है यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ विलियम एडम एओ हुम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके स्थापना में एओ हुम द्वारा प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेल डकैती कांड निम्न में से किस क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। अब अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है। ऑप्शन है सी आर दास, एम जी रनाडे, एस एन बनर्जी, बी डी सावरकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है तेहरान, जयपुर, बीकानेर या दुबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित है। अगला प्रश्न है 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। तो इसका सही ऑप्शन दिया वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती से गांधी जी द्वारा 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ 25 दिनों तक 241 मील चलकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नरसौली जिला के गुजरात में दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन हुआ चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन डी, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, अजय बिसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद द्वारा बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में जो है गंगा नदी सबसे अत्यधिक लंबाई में बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमारहित सबसे बड़ा देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। ऑप्शन रूस, चिली, चीन या ब्राजील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। तो चेन्नई वाईचांग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई या अमृतसर कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई गलियारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। ऑप्शन है पटवारी, लंबादार, जमींदार या जैलदार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पटवारी। पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न विज्ञान से दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है। ऑप्शन है कीवी, मुर्गी, मोर या सारस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीवी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गलनांक, प्रज्वलन तापमान, सामान्य तापमान या क्वथनांक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्वलन तापमान। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु
में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ 1, 2, 4 या 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 होते हैं। अगला प्रश्न है कि यकृत प्रभावित होता है और पित्त रजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित है? ऑप्शन है उल्टी, कब्ज, दस्त या पीलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीलिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन दिया है नाक, कर्णपटल, कुर्निका या जीभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णपटल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? ऑप्शन दिया है शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन या एआरबी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दिया पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डीएनए की खोज जो है वो फ्रेडरिक मिस्टर ने किया है। और इन्होंने कब किया? तो 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज किया। अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वसा है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्नाशय या मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क के निरीक्षण के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन है थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सेरेबेलम या मेडुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सही कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है और बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बैंगनी से किसका ज्यादा होता है? तो लाल का अत्यधिक होता है। अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि विद्युत मीटर में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में पानी होता है। ऑप्शन दिया लगभग 70%, 20 से 30%, 10 से 20% या 30 से 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70%। अगला प्रश्न है कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति कितनी होती है? ऑप्शन दिया ध्वनि के चाल के बराबर, ध्वनि के चाल से कम, ध्वनि के चाल से अधिक या प्रकाश के चाल के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि के चाल से अधिक होता है। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? ऑप्शन दिया सापेक्षता का सिद्धांत, बोस आइंस्टीन संघनन, संहति एवं ऊर्जा का तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। और आइंस्टीन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1921 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य पोल
स्ट्रेंथ जो है 80 AMPM है। यदि इसे दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव का सामर्थ्य क्या होगा। इसमें ध्रुव में कोई परिवर्तित नहीं होगा, सेम हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है कि जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है। ऑप्शन ए कार्य की, शक्ति की, ऊर्जा की, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है। ऑप्शन दिया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी और विटामिन डी दोनों जल में विलेय है, बाकी सारे विटामिन जो है वो वसा में विलेय है। ये सारे किसमें है, तो वसा में विलेय है, और बी और सी जल में विलेय होता है। अगला प्रश्न है कोशिका के 4 अवयवों में उसमें कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो ऑप्शन दिया कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक या लवक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवक जो है ये पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में या जानवरों में नहीं पाया जाता है लवक। बाकी सभी ये जो नाभिक, कोशिका कला और कोशिका द्रव्य ये दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन दिया लाल, बैगनी, पीला या हरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल का। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी में सबसे कम होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।